राधे राधे, जय बिहारी जी की। कैसे हैं आप सब? मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर डालें ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मुझे बिहारी जी कैसे मिले। 1949 में ब्रिज की पटना वाली कुंज के एक परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया ब्रिज। ब्रिज ने बचपन से ही बिहारी जी में पूर्ण विश्वास रखा और हर पल बिहारी जी की सेवा की। बिहारी जी ने भी अपने होने का आभास उन्हें हमेशा करवाया। उनके साथ बिहारी जी के चमत्कार भी हुए जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। पटना वाली कुंज निधिवन राधा रमन जी घेरा के नज़दीक है। उन्होंने कई बार निधिवन से रात को जब बिहारी जी वहां आते हैं और नृत्य करते हैं तो उनके घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं आपको और भी ऐसे कई चमत्कार बताऊंगी जो सच में वास्तव में उनके साथ उन्होंने खुद देखे हैं या उन्होंने खुद एहसास किया है उनका। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी वजह से ही मैं बिहारी जी से मिल पाई हूँ और बिना बिहारी जी की कृपा के मैं वृंदावन में आ ही नहीं सकती थी। बिहारी जी की कृपा हुई तो वो मेरी माँ बनी, मैं उनकी बेटी बनी और हम वृंदावन बिहारी जी के नज़दीक रहे। हमारा प्यार बिहारी जी के साथ बहुत ज़्यादा रहा। उनको देख के ही मैंने ये सीखा बिहारी जी से प्यार करना, उनको अपना सब कुछ समझना, हर बात अपनी उनसे बताना। बिहारी जी हमारे सब कुछ हैं। कुछ समय पहले मेरी माँ ब्रिज बिहारी जी के पास चली गई, परंतु मुझे बिहारी जी के और करीब कर गई। बिहारी जी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है, ये मुझे पूरा विश्वास है। उनकी इच्छा थी कि मैं आप सबको बिहारी जी से मिलवाऊं। वो अपने नियम की बहुत पक्की थी। हर महीने बिहारी जी के दर्शन के लिए जरूर जाती थी। बिना भोग लगाए कभी खाना नहीं खाती थी। एकादशी का व्रत करती थी। जीवन की खुशियों या परेशानियों में हर पल उन्होंने बिहारी जी को अपने साथ रखा। हर पल कभी भी वो भूली नहीं बिहारी जी को। उनको बस यही रहता था कि बिहारी जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे वो मुझे रखेंगे, जैसे वो मैं वैसे रह लूँगी। जो वो मुझे खिलाएंगे मैं वो खा लूँगी। हर काम वो उनसे पूछकर ही करती थी, चाहे उन्होंने मेरी शादी की या और भी ज़िंदगी के कुछ फैसले वो बिहारी जी से बिना पूछे कोई भी डिसीज़न नहीं लेती थी। पर्ची डालती थी और वही करती थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं YouTube के ज़रिए मैं आपसे अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ तब वो बहुत खुश हुई और मुझे उन्होंने प्रेरित किया कि मैं ये सब उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मैं ये सब कुछ करने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। और बिहारी जी की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो है ही है साथ। बिहारी जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे, मैं ये बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ। बिना बिहारी जी की कृपा के हम उन तक नहीं पहुँच सकते। उनकी मर्जी ना हो तो हम वृंदावन जाकर भी उनका दर्शन नहीं पा सकते हैं, ये एक सच्चाई है। मोर मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, एह बानक नो मन बसो सदा बिहारी लाल। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई। जब वो बच्ची थी तो निधिवन के बाहर एक कचौड़ी की दुकान होती थी और एक व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि यहाँ बिहारी जी आते हैं, तो वो चुपचाप निधिवन में रात को छुप गया और उसने साक्षात बिहारी जी के, राधा रानी के, उनकी सखियों के दर्शन किए।
पर उसके मन में ये था कि मैं ये सब सच्चाई सारी दुनिया को बता पाऊँ कि ये सच है कि आज भी वहाँ पर बिहारी जी आते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। बाहर जो कचौड़ी की दुकान थी उस ज़माने में स्लेट हुआ करती थी जिस पे वो अपना कचौड़ी का रेट वगैरह लिखते थे। तो उसने सोचा कि पहले उसने बोलने की कोशिश की कि मैं बोल के बता दूं, तो उसी समय उसकी ज़ुबान चली गई। जब उसकी ज़ुबान चली गई तो उसने कहा मैं चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर लोगों को ये सच्चाई कि निर्जीवन में मैंने साक्षात बिहारी जी के दर्शन किए हैं, राधा रानी के दर्शन किए हैं, वहाँ उनकी सखियों मैंने देखा है उनको अपनी आंखों से। तो उसने वहाँ से स्लेट उठाई और उस पर सच लिख दिया और उसी समय उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। ये एक सच्ची घटना है। इसी तरह की और भी घटनाएं मैं आपसे शेयर करूंगी। ये घटना सुना के मन को इतना मतलब सुकून मिलता है ना कि जो सच्चाई मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों से बांट पा रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। और वाकई में बिहारी जी में ऐसी ताकत है कि उनके बिना शायद मैं भी ये सब कुछ करने की ताकत नहीं रखती। उन्होंने ही मुझे शक्ति दी है कि मैं आपको ये सब कुछ बता पाऊँ। आने वाली और भी वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको मेरी इन बातों से या मुझसे आपको अच्छा लगे सुन के, आपके मन को एक सुकून मिले, शांति मिले, बिहारी जी के होने का एहसास हो। तब तक के लिए आप सब प्रसन्न रहिए और जपते रहिए राधे राधे, जय बिहारी जी की। धन्यवाद।